मैं सिगरेट ही पीता, लेकिन आप लोगों के सीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आग लगाने के लिए लाइटर जरूर रखता हूं। तो आज मैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको 3 ऐसे केमिकल टेस्ट कराने जा रहा हूं जिसमें से एक आपके पेपर में जरूर मिलने वाला है। ये अल्कोहल, फिनोल और ईथर के हैं, जिसमें से सबसे पहला टेस्ट आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या होता है भाई? ये इंडिकेशन सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको। इंडिकेशन इसका ये है कि फिनोल गिव वॉयलेट कलरेशन विद FeCl3 सॉल्यूशन वाइल अल्कोहल एंड एसिड डजंट। यहां पे वाइल आएगा भाई, ठीक है, वाइल आएगा। अब यार एक बात सुनो, ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फिनोल का सॉल्यूशन है, ये फिनोल का सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब मैं FeCl3 का सॉल्यूशन डाल रहा हूं तो ये सॉल्यूशन वॉयलेट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि ये टेस्ट जो है फिनोल की डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है। समझ आई बात? अब रिएक्शन में देखो, यहां पे फिनोल लिया, फिनोल में FeCl3 डाला तो वॉयलेट कलरेशन ऑब्जर्व हुआ। ये आपको पेपर में ऐसे लिख के आना है, पेपर रिप्रेजेंटेशन है ये वाली। अब आपको ऐसे भी बोल सकता है कि फिनोल को डिस्टिंग्विश करो आपको एसिड के साथ यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो आप दिखा दोगे कि भाई एसिड में FeCl3 डालते तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता। या फिर आपको बोल देते हैं कि फिनोल और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करो यूजिंग फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो आप दिखा दो कि भाई फिनोल में डाला तो वॉयलेट कलरेशन हमें मिला, लेकिन जब हमने इथेनॉल में FeCl3 डाला तो हमें कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली ये वाला टेस्ट आपको फिनोल और एसिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए और फिनोल और अल्कोहल को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो ये टेस्ट आप यूज कर सकते हो। सेकंड टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है यार। सबसे पहले जो फिनोल है ना, वो हाईली रिएक्टिव आपका कंपाउंड होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट लेता है। ये डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ना यार, उसको ये डीकलराइज कर देता है, ठीक है। और हमें व्हाइट पीपीटी मिलती है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल की। आप देख सकते हो जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ना, वो ब्राउन कलर होता है, उसको डीकलराइज करके व्हाइट पीपीटी बना देता है कौन? फिनोल। तो यहां से जब आप फिनोल में Br2 पानी डालते हो तो तीनों पोजीशन पे आके ब्रोमीन लग जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जितनी भी ऑर्थो पोजीशन है सबको कवर कर लेता है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल और इसकी व्हाइट पीपीटी होती है। तो इस टेस्ट का यूज करके आप फिनोल और एलिफेटिक अल्कोहल और जो बेंजाइलिक अल्कोहल है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये टेस्ट जो है, सिंपली बात है कि फिनोल के साथ व्हाइट पीपीटी मिलेगी और जो भी है उनके साथ नहीं मिलेगी, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो बेंजाइलिक अल्कोहल, भाई ये देखो बेंजाइलिक अल्कोहल मैंने बनाया, बेंजाइलिक में जब ब्रोमीन वाटर डाला तो कोई भी व्हाइट पीपीटी हमें नहीं मिली। इसी तरह मैंने आपको 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। फिनोल और इथेनॉल को आपको डिस्टिंग्विश करना है ब्रोमीन वाटर का यूज करके, ऐसे साइक्लोहेक्सेनॉल और फिनोल को आपको डिस्टिंग्विश करना है ब्रोमीन वाटर का यूज करके। अगर आप में से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर इस मेल आईडी पे करके देता है तो मैं आपको इसके नोट्स फ्री में देने वाला हूं। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे, लूकस टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। लूकस टेस्ट नाम से ही क्या आ रहा है? लुक लुक कर। और लुक लुक कर लोग क्या पीते हैं? क्या पीते हैं भाई? अल्कोहल पीते हैं। राजा जी। तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है ये टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है तो आप लूकस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूकस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एनहाइड्रेस, ZnCl2 एंड HCl। और ये जो रिएजेंट है ना यार, ये आपका अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। मतलब अगर आप अल्कोहल में ये रिएजेंट डालते हो तो वो आपका अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कैसे ये डिस्टिंग्विश करेगा। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर हम लूकस रिएजेंट डालते हैं तो हमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलती रूम टेम्परेचर पे। अब टर्बिडिटी क्या बोल रहे हो भी आप? तो टर्बिडिटी मैं आपको समझा देता हूं यार। आपका जो डस्टी होते हैं ना, डस्ट मान लेते हैं एक वाटर है, उसमें बहुत ही कम मिट्टी है, तो वो आपको बहुत ही कम, मतलब बहुत दिखेगी नहीं वो। तो अगर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दूं तो थोड़ा थोड़ा डस्टी दिखने लगेगा वाटर, और जैसे ही मैं मिट्टी बढ़ाता जाऊंगा पानी के अंदर वो डस्टीनेस बढ़ती चली जाएगी। तो उसी डस्टीनेस को बोलते हैं टर्बिडिटी। और मैं आपको यहां पे दिखा भी दूंगा, आपको सैंपल में दिखाई दे जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जब लूकस रिएजेंट डालते हैं तो कोई भी टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। हालांकि जब हम इसको हीट करते हैं तो कुछ टर्बिडिटी देखने को मिल जाती है। तो आप बताओगे कि हाँ भाई 1 डिग्री के अंदर लूकस रिएजेंट डालो, कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिली। अब 2 डिग्री के अंदर जब हमने लूकस रिएजेंट डाला, आप लिखोगे यहाँ पे लूकस रिएजेंट पूरा, ठीक है।
लूकस रिएजेंट अब 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर डालो तो टर्बिडिटी मिल गई, 3 से 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी मिल गई, डस्टीनेस आ गई यार उसके अंदर, आपका जो सॉल्यूशन है ना उसमें डस्टीनेस देखने को मिली 3 से 5 मिनट में। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना उसमें जब हमने लूकस रिएजेंट डाला तो जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली मिली, मतलब कि जैसे ही आपने लूकस रिएजेंट डाला वैसे ही पूरी गंदा गंदा सा हो गया सॉल्यूशन, डस्टी डस्टी सा हो गया। तो 3 डिग्री के अंदर इमीडिएटली, इसमें 3 से 5 मिनट में, और इसमें मिलती ही नहीं है भाई टर्बिडिटी, रूम टेम्परेचर पे हीट करने पे मिल जाती है। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत ही आसान है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप में से 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार पता ही नहीं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है। तो यार एक बात ध्यान रख लो, ये जो है ना आपका आइसोप्रोपाइल होता है, मतलब कि अगर आप बीच में 2 डिग्री पे लगाओ ना तो ये होता है आइसो पोजीशन पे लगा है तो आपका आइसोप्रोपाइल है अल्कोहल। ये आपका है टर्शरी ब्यूटाइल, देखो टर्शरी है ना, 4 कार्बन, मतलब इस तरह से 4 कार्बन पे लगा हुआ है, 3 डिग्री है और ये अल्कोहल है, ठीक है, 4 कार्बन है, टर्शरी ब्यूटाइल है और अल्कोहल है। तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल में बोले तो 2 डिग्री और 3 डिग्री को आप इस तरह से डिस्टिंग्विश करके आओगे कि इसमें 3 से 5 मिनट में टर्बिडिटी मिली, इसमें इमीडिएटली मिली। तो यार थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई आईयूपैक नेमिंग भी आपको थोड़ी बहुत आती हो या कॉमन नेम थोड़े बहुत पता हो। तो ये थे यार 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर जो आपके हैं ना, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल और आपका अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, इन 5 चैप्टर की मैंने आप लोगों के लिए बुकलेट बनाई है जिसके अंदर नेमिंग रिएक्शन भी है, कन्वर्जन्स भी है, सारे टेस्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, बेसिक कैरेक्टर सब है, SN1 SN2 सारी रिएक्शंस है और पूरे बायोमोलिक्यूल मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो, जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपको यहाँ पे साइड में शो भी हो रहे होंगे, डिजिटल नोट्स हैं। अगर आप चाहते हो तो आपको 429 रुपीज़ के अंदर वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया है। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती, अगर वो भी उसको करके जाता है तो वो बहुत ही अच्छा कर लेगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में। इसके अलावा आप हमारी वन शॉट प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें हमने आपके जो केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर्स है उसको वन शॉट में कराया हुआ है। और हमारे जो वन शॉट है ना वो टू द पॉइंट होता है, कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जाता है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आप हमारे वन शॉट देख सकते हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इसी तरह की आपको नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, रिएजेंट और ऑर्डर पे वीडियो मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि यार हमारा चैनल आगे बढ़ सके। हम काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।